इमरान खान साहब आपको पता ही है ना, इनके इंकशाफात का सिलसिला ना थमने वाला है। जो इनफैक्ट ये उम्र यार की जंबील आपने सुना होगा, सो एक इमरान खान साहब की भी जंबील है जो कभी खाली नहीं होती है, और इसमें से आए रोज़ कोई ना कोई इंकशाफ जो है वो बरामद होता रहता है। और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा के बारे में तो उनके इरशाद जो हैं वो हैरान करते रहे हैं हमें इन द पास्ट। और खान साहब का ताज़ा दावा है कि असेंबलियां भी उन्होंने साबिक आर्मी चीफ ही के कहने पर तोड़ी थी, जिसमें बड़ी बात हो रही है सोशल मीडिया और बड़ा पीटीआई इसे डिनाई भी कर रही है। लेकिन एक्चुअली क्या कहा है, अगर आप इसे डिनाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, उसका तो डिनाई का तो कोई हल नहीं है। अब इमरान खान साहब तो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बदतरीन कारकर्दगी को भी बाजवा साहब के ही सर थोप चुके हैं। बकौल खान साहब के ये जनरल बाजवा ही थे जो बुज़दार की कारकर्दगी सामने नहीं आने देते थे। यही वजह है कि फवाद चौधरी जैसा ज़ीरक सियासतदान भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि बुज़दार दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। So I hope all those who are listening to us in Punjab right now, अगर पीटीआई इंतखाब जीतती है तो आप बाजवा साहब, वो नहीं बाजवा साहब नहीं, पहले तो वैसे बाजवा साहब का ही टेन्योर कहते हैं ना इमरान खान, बुज़दार साहब के एक और टेन्योर के लिए तैयार रहिए। वैसे पंजाब में बसने वाले इमरान खान साहब के वोटर को खौफ नहीं आ रहा है बातें सुन के आए होंगे? लेकिन इमरान खान खुद क्या सोच रहे हैं ये भी आपको बता दें कि वो मकबूलियत की इस फिजा में मतलब समझते हैं कि पंजाब उनके हाथ अगर आ गया तो फिर उन्हें दोबारा वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दिस इज़ द बॉटम लाइन, और यही वजह है कि वो पंजाब में फौरी इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा उनकी तरजीह नहीं, और इत्तेहादी हुकूमत भी खान साहब के इरादों से वाकिफ़ है, और यही वजह है कि हुकूमत अपने लिए साजगार वक्त का इंतज़ार कर रही है। किस्मत किस पर मेहमान होगी इसका फैसला तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्शन डे पर ही होगा। लेकिन अपेरेंटली पंजाब इज़ द बैटल ग्राउंड फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस, और पंजाब में इंतखाबात कब होने हैं इसी पे सारा का सारा डेडलॉक है। और अपेरेंटली फवाद चौधरी कह रहे थे कि हो सकता है प्रॉब्ली इट कैन बी उस्मान बुज़दार, एंड इफ नॉट उस्मान बुज़दार शायद कोई ऐसा ही कैंडिडेट जिसको पहले आपने कभी देखा या जिसके बारे में कभी आपने सुना भी ना हो। Even that is okay, लेकिन it could be उस्मान बुज़दार also as well, और मे बी कोई ऐसा कैंडिडेट जिसकी डोरियां इमरान खान साहब के घर से ही हिलाई जा सकती हैं। अच्छा, सोहेल बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल बड़ाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अच्छा बड़ाई साहब, हमें पता है कि आपकी खान साहब से ईद के दौरान मुलाकात हुई, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या पता चला, और क्या वो समझते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात पर कोई ठोस हल निकल सकता है? इज ही इवन रेडी कि कोई मुज़ाकरात हो? मुझे इमरान खान से ईद के दिनों में मुलाकात का मौका मिला, और मुझे उनमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग में काफ़ी लचक नज़र आई, और उनका अंदाज़ा था कि भाई वो एक दिन पर जो इलेक्शन की बात है कि एक ही दिन कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो, इस पर भी आमादा नज़र आए। लेकिन ज़ाहिर है उनका थी कि दूसरी साइड जो है वो क्या कहती है और वो कितना डिले मांगती है। वो ज़ाहिर है वो कह रहे थे कि मुझे ये एक भी वजह बता दें कि अक्टूबर में क्यों करवाने हैं, क्या इससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो, तो मैं तैयार हूँ। तो वो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि जल्दी हो इलेक्शन, और बाकी वो लचक दिखाने को तैयार है। अच्छा, अब पंजाब के इलेक्शन के बारे में तो बड़े वो एंथुसियास्टिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तो तोड़ी है, उसकी कोई बात नहीं करता। उसकी कोई वजह आपको नज़र आती है कि बस चाहते हैं पंजाब में हो जाए, पख्तूनख्वा में जब भी हो बस? चूँकि अभी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि सिर्फ पंजाब का कहा है तो इसलिए पंजाब की उन्होंने तैयारी कर लिया है। उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट्स दी थी उसके मुताबिक टिकटें दे दी, उसके मुताबिक कैंपेन भी वो चलाएंगे। वो वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ खड़े हैं, और वो कहते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो इन फैसलों को नहीं मान रहे, लेकिन वो आखिरी हद तक जाएंगे, और उन्हें अगर बाज़ारों में भी सड़कों पर भी निकलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के हक़ में तो वो निकलेंगे। अच्छा बराइज साहब, आपकी इतनी बातें हुई खान साहब के साथ, तो एक हालिया इंटरव्यू जो खान साहब का हुआ था जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि उन्हें जनरल बाजवा ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ जो हैं वो तोड़ने का मशवरा दिया था, और वो मशवरा उन्होंने मान लिया। तो इसके बारे में कोई मज़ीद उन्होंने डिटेल दी, क्योंकि ये बात तो अब एवरीबडी वांट्स टू नो कि इसके पीछे क्या था?
मेरा ख्याल है कि ये उनका सही या तो किसी ने सुना सही नहीं या उनसे सही तौर पर ये बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है क्योंकि उस वक्त तो उनकी बाजवा से हालात ख़राब हो चुके थे जब असम्बलियाँ टूटी हैं, सूबाई असम्बलियाँ टूटी हैं। कौमी असम्बली जब टूटी है तो उस वक्त उनके हालात ठीक थे। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के वक्त तो मेरा ख्याल है उनसे बाजवा साहब से इख्तलाफात रूनुमा हो चुके थे और मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके मशवरे से उन्होंने तोड़ी हैं। बट इख्तलाफात के बाद भी एक आध मुलाकात तो उनकी प्रेसिडेंट अलवी के तवस्सुत से हुई थी ना, तो वो प्रेसिडेंट अलवी का नाम लेकर कह रहे हैं कि उनके साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें खैर। और फिर इंटरव्यू में उन्होंने कहा, तो इसको फिर कैसे हम इसको खुद से कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं? अब ये बताइएगा, इन्होंने बहुत से सरकर्दा रहनुमाओं को जो वज़ीर आला पंजाब बनने के बजा तौर पर ख्वाब देख रहे थे, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर हैं, शाह महमूद कुरैशी, टिकट नहीं दिए और ज़ाहिर है कि उनका रद्द अमल भी इमरान खान साहब तक शायद पहुंचा होगा या दिल टूट पहुंचा होगा। तो इसके कुछ उन्होंने इसकी वजूहात बयान की हैं और वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट कौन हो सकता है, इस बारे में कोई इज़हार ख्याल किया? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान अब दोबारा उस्मान बुज़दार को जो है वो चीफ़ मिनिस्टर बनाएंगे। ये कंजेक्चर तो हो सकता है। ये भी ठीक है कि उन्होंने ना उस फवाद चौधरी साहब को सूबाई असम्बली का टिकट दिया, ना शाह महमूद को दिया है, ना हमाद अज़हर को दिया है। इससे ऐसे लगता है कि उनके जहन में इनमें से कोई ऐसा नहीं जो चीफ़ मिनिस्टर बन सके और इनको वो फेडरल कैबिनेट में ही रखना चाहते हैं। और तो इसलिए लामहाला ये नज़र पड़ती है कि फिर परवेज़ लाई और उस्मान बुज़दार में से एक चॉइस होगी, क्योंकि इन दोनों को उन्होंने टिकट दिए हैं। लेकिन उनके पास बहुत बड़ी चॉइस होगी, पूरी एक नई जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो सारे मौजूद होंगे। और मेरा ख्याल है कि परवेज़ लाई से उनके कमिटमेंट भी है, तो वो परवेज़ लाई को सबसे पहले तो चॉइस करेंगे बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल वड़ाइच साहब। साथ ही हमें इरशाद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, पहले तो एक बात क्लियर कर दें, क्योंकि हम ये बात कर भी रहे थे वड़ाइच साहब से भी कि इमरान खान कहते हैं कि बाजवा साहब ने कहा था कि असेंबलियां तोड़ दो केपी और पंजाब की, और फिर मैंने तोड़ दी। बड़ी सिंपल सी एक बात है जो उन्होंने ये कहा। लेकिन फिर हमने ये भी सुना है कि इमरान खान जो है अवामी इज्तिमात में बाजवा साहब के किरदार पर तनकीद भी करते रहे हैं। टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम चल रही है, और तो इतने फड्डे के बाद उनकी सुन के असेंबलियां के तोड़ दी। तो ये बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताएं। इसके 3 जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब की सदर आरिफ अलवी के घर, मतलब ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई, उसके 5 महीने के बाद, तकरीबन 5 महीने के बाद असेंबलियां टूटी। तो 5 महीने ज़हन में रखिए। दूसरा जवाब कि वो बंदा जिसको आप कह रहे हैं कि उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, उसके मशवरे पर आप क्यों अमल कर रहे थे। तीसरा जवाब कि इमरान खान साहब खुद कहते हैं, कई मर्तबा कह चुके हैं कि जो भी मैं फ़ैसला करता हूँ वो मेरा फ़ैसला होता है, और अगर मैं अब फ़ैसला करके किसी और पर डालूं तो इसका मतलब है कि मैं इनकम्पिटेंट हूँ। इसका मतलब है मैं डिज़र्व ही नहीं करता प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। नहीं, वो तो बहुत पहले कह चुके हैं, 10 साल पहले का उनका इंटरव्यू है। अगर ये तो बहुत रीसेंट बात है। ये कह दूं कि मुझे परफॉर्म नहीं करने दिया गया तो मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, तो वो तो ये कह रहे हैं आपको, उन्हें परफॉर्म नहीं करने दिया जनरल बाजवा ने, लेकिन अपनी इनकॉम्पिटेंस वो नहीं मानते हैं। वो पहले यकीनन यही समझते थे कि अगर मैं अगर पपेट ही हुआ, मुझसे कुछ किया ही नहीं जा रहा, तो व्हाई वुड आई सिट देयर, या मैं क्यों करूंगा। बट ही एक्चुअली वांटेड टू सिट देयर फॉर लॉन्गर देन ही एक्चुअली सैट देयर। व्हाट इट टर्न्ड आउट टू बी, क्योंकि वो कहते रहते हैं कि आई कुडंट डू इट। अच्छा, पख्तूनख्वा असेंबलियों का क्यों नहीं सोच रहे भट्टी साहब? शायद आपका राब्ता हुआ हो, जाहिर है कि वो पंजाब के बारे में बड़े इन्वेस्टेड हैं, और मुज़ाकराती अमल में आपको लगता है जो कुछ भी हुआ किसी कंसेंसस पे बात तय हो गई तो मानेंगे उसे, और पख्तूनख्वा असेंबलियों के दोबारा इंतखाबात का क्या होगा? यार ये कैसी आप बातें करते हैं? इमरान खान मानेंगे, वो पख्तूनख्वा का क्यों नहीं सोच रहे? यार ये आइन में लिखा हुआ है, दोनों असेंबलियां टूटी थी, इलेक्शन की तरफ चले जाते आप, दोनों सूबों में इलेक्शन करवा लेते। ये बात यहाँ तक पहुँची क्यों? इस वजह से कि हुक्मरान इत्तेहाद और इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स ने इस सारे मामले को पहले सियासी बहरान में बदला, फिर आइनी बहरान में बदला, फिर अदालती बहरान में बदला, फिर उसके बाद पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर ला के खड़ा किया, और एक पार्लियामेंट के को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाने की कोशिश की गई।
कितनी अजीब सी बात है वैसे कि वज़ीर आज़म और काबीना मंजूर करते हैं कि 21 अरब दिए जाएँ इलेक्शन के लिए, और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मुस्तरद करती है। इससे बड़ी चतर चलाकी, और यही चतर चलाकी हमें यहाँ ले आई है कि आज हम कभी कह रहे हैं KP में क्यों नहीं इंतखाबात हो रहे, पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। दोनों में करवाएं यार, लेकिन जब आइन का खिलवाड़ होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खिलवाड़ होगा, तो इस तरह की बातें निकलेंगी। चलो ठीक है, अब भट्टी साहब ये बताएं कि एक और मामला ये है कि अगर खान साहब पंजाब इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या बुज़दार ही वज़ीर आला बनाए जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन क्या, फवाद चौधरी ने तो कह भी दिया ऑलमोस्ट। अब हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि इमरान खान अब भी कहते हैं कि बुज़दार के खिलाफ बाजवा ने मुहिम चलाई थी। अब बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स है वैसे तो खान साहब की, बट स्टिल ये भी उनका कहना था। और फिर ऑफ कोर्स फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा भी पंजाब टिकट ना मिलने पर ऑब्वियसली आपको पता ही है कि खुश तो है नहीं, और फवाद चौधरी ने कहा भी है कि बुज़दार का चांस बनता है। तो अब क्या, या फिर एनीबॉडी लाइक बुज़दार प्रॉब्ली जी, लाइक बुज़दार क्या होता है? साईं उस्मान बुज़दार साडा प्यारा साईं, क्या किस्मत पाई है साईं उस्मान बुज़दार ने। वसीम अकरम प्लस, तब्दीली चांद, तब्दीली सिंबल, असल तब्दीली आजकल नज़र ही कहीं नहीं आ रहे। जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि दोबारा लॉटरी निकलेगी साईं उस्मान बुज़दार की, और अगर निकलेगी तो इससे बड़ी बदकिस्मती पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए और कोई नहीं होगी। थैंक यू आपका भट्टी साहब।